हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अब हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, इस पिछले वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा पढ़ लिया था। अब उससे हम देखते हैं कि एमसीक्यू जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो देखते हैं वो हमसे कम होते हैं कि नहीं होते। ठीक है, या उनमें कौन कौन से ऐसे ऑप्शन है जो हम लोगों से नहीं हो सकते, जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है या देखा है हमने जितना पढ़े हैं उससे हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारे क्वेश्चन सीडीएस के एग्ज़ाम के हैं, एनडीए के हैं, यूपीएससी के हैं, यूपी पीसीएस के हैं, बिहार पीसीएस के हैं। मतलब जितने भी स्टेट पीसीएस हैं, पंजाब पीसीएस हो चाहे चंडीगढ़ हो चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो, कोई भी हो, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है। वन डे एग्जाम के भी क्वेश्चन है, कुछ फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे हम देखते हैं कि अब इससे कितने क्वेश्चन आते हैं होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, लेट शुरू करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस पूरा स्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए। अब आपने बताया था कि नाव के चित्र कहाँ मिले थे, लोथल में मिले थे और मोहनजोदड़ो में मिले थे। ठीक है, आपने देखा था लोथल में क्या बंदरगाह के साक्ष्य मिले थे, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन डी सही। ठीक है, देख लीजिए, लोथल और मोहनजोदड़ो में एक मोहर मोहर पर नाव के चिन्ह अंकित मिले हैं। ठीक है, देखिए, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपने देखा है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिला है ना जहाँ पे मांडी है। ठीक है, मांडी नाम का गाँव है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है। देखिए, सूचीवन सूचितों को सुमेलित कीजिए और सूचियों में नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग चुनिए। देखिए, ये पूरा स्थल दिया हुआ है और उसकी मतलब जो राज क्षेत्र है, मतलब कहाँ कहाँ स्थित है, वो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आपने देखा था मांडा। मांडा कहाँ है, जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था, जो ऊपरी सीमा है मांडा, नीचे दायमाबाद, पूरब में कहाँ है आलमगीरपुर, और पश्चिम में क्या है सुतकंगौर। ठीक है, तो देखिए मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, बालू टीला कहाँ है, बताइए, बालू कहाँ है, गुजरात में, गुजरात है, हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा है। ठीक है, और पाडरी कहाँ है, और हुलास, तो पाडरी गुजरात और हुलास यूपी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में, तो बी का टू कौन होगा, बी का टू या तो एक है या तो डी है, तो बी और सी तो निकल गया। ठीक है, ए का थ्री है, बालू, बालू का थ्री है, हरियाणा। ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा क्या, सी, पाडरी और हुलास, तो पाडरी कहाँ है, गुजरात में, और हुलास कहाँ है, यूपी में, तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, देख लेते हैं। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पाडरी कहाँ है, पाडरी गुजरात में है, पाडरी जो ये है ना पाडरी, ये गुजरात में है। ठीक है, हुलास एक एक में है। ठीक है, इस हिसाब से ऑप्शन डी है। ठीक है, सॉरी इसके लिए, सॉरी। ठीक है, इस बात को याद रखिए। हमने मांडा का पढ़ा था और बालू पढ़ा था, दो ऑप्शन आ रहे हैं, दो से हम इलिमिनेट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हुलास भी पता होना चाहिए। ठीक है, डी का वन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए, पूरा स्थल है, बालू है हरियाणा में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में, और हुलास उत्तर प्रदेश में है। देखो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जोड़ा जोड़ा सही नहीं है। देखिए, अब कौन सा सही नहीं है, देखो, ई जे एच मैके का तो सुमेर के लोगों का पलायन। ठीक है, जो ई एच में से थे उन्होंने ये दिया था कथन, तो ये लगभग सही है। मार्टिन व्हीलर था, पश्चिम एशिया में से सभ्यता सभ्यता के विचार का प्रवचन, ये भी सही है। फिर का तो अमलानंद घोष हैं। ठीक है, उन्होंने सभ्यता को उद्भव से पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ, ये भी सही है। फिर क्या होता है, एम रफी मुगल है, हड़प्पा सभ्यता न तो मेसोपोटामिक सभ्यता से प्रेरणा ली थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन ये डी सही है। ठीक है, वो देखो, जो ये है ना, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से प्रेरणा ली है ये नहीं कहते, ये कहते हैं कि उन्होंने इसका खंडन किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। ठीक है, अब देखिए, एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अब इसमें देखना कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है, कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं, लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो और लोथल के बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, बिल्कुल ये भी सही है। तो इससे क्या, दोनों कथन सही है, तो एक और दो दोनों सही है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, तो दोनों सही है। ठीक है, हमने देख लिया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? अब इन्होंने कुछ जगह का नाम दे दिया है और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई हड़प्पा जगह रही है क्या? देखो, तो सिंध में क्या है? मोहनजोदड़ो है, आपने देखा हुआ है, पाकिस्तान में। गुजरात में क्या है? धौलावीरा है, बहुत सारे जगह हैं। ठीक है, राजस्थान में क्या है? कालीबंगा है। हरियाणा में क्या है? राखीगढ़ी है। पंजाब में क्या है? तो पंजाब भारत वाला एरिया है, वहाँ पे है ना, कौन सा है? अरे जो चेनाब नदी के नीचे है ना, दो तीन एरिया हैं। ठीक है, वहाँ पे भी है, याद नहीं आ रहा पर वो भी है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 सारे जगह हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के, देखिए, हड़प्पा सभ्यता में घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता है। इन नगरों में ऐसी विशेषता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर कुछ 5 4 कथन दिए गए हैं, इससे पूछा है कौन सही है, कौन सही नहीं है। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले के होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ये भी सही है। इन सभी नगरों में नालों को खुला रखा जाता था ताकि सफाई आसानी से हो सके। देखो, सभी नगरों में नालों को खुला नहीं रखा जाता, नालों को क्या किया जाता है? पक्की ईट, मतलब पक्की ईंटों से उसको क्या कहते हैं, पैक किया जाता था ताकि गंदगी उंदगी उसमें ना फैलती, ये गलत है। ठीक है, हर नाली को हल्के ढलान होती है ताकि पानी आसानी से बाहर निकल सके, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन क्या है? सी गलत है। ठीक है, इसने गलत ही पूछा है, कौन सा सही नहीं है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो सी, देखिए सी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से कढ़ाईदार वस्त्र पहनने और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्तियाँ प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, आपने जो डायग्राम देखा था ना, जिसमें एक राजा ऐसे बैठा हुआ था, उसके हाथ टूटे हुए थे, उसने दाढ़ी वाड़ी बना रखी थी पत्थर पे, वही चीज़ है मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 है, हड़प्पा के नगरों में सूत काटने का काम होता था, बिल्कुल सही है। ठीक है, मेहरगढ़ से कपास की खेती नहीं होती थी, यहाँ पर नहीं है तो होती थी, तो गलत है, तो केवल एक सही है। तो ए सही है, आर गलत है, तो सी है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो लाल रंग का हुआ है। ठीक है, आप जानते हैं लाल बलुआ पत्थर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण नगर धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आपने देखा है। हड़प्पाकालीन नगर नगर दो भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में बटा हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा नगर है? धौलावीरा ये। ठीक है, धौलावीरा 3 नगरों में बटा हुआ था। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। यह गुजरात की माही नदी के किनारे नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, कौन सी नदी है? साबरमती, शायद आश्रम है, साबरमती नदी है। ठीक है, तो पहला ही गलत हो जाए, गलत पूछा है, सही है। लेकिन अब 3 ऑप्शन को भी देख लेते हैं। यहाँ एक बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह है, बिल्कुल सही है। इस नगर में भंडार गृह भी है, सही है बिल्कुल। यहाँ पर से एक इमारत मिली जहाँ पर मटके बनने का काम होता था, बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, एक गलत है। ठीक है, देखिए, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता से के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? अब बताओ, हड़प्पा सभ्यता किसके समीप है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में 130 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक है, बी ऑप्शन। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही है, कुछ कह नहीं सकते, रुक जाइए। इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का साक्ष्य मिले हैं, कुछ कह नहीं सकते। इसमें मूर्ति बनाने के कला के एक माध्यम के रूप में लोहे के सबसे प्रारंभिक आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण, देखो लोहे का साक्ष्य तो मिला ही नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ऑप्शन सी गलत है। ठीक है, बाकी एक बार 4 भी पढ़ लेते हैं। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम के रूप में पत्थर से सबसे आरंभिक ज्ञात, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता था इस एक क्वेश्चन में क्या है, लेकिन हमने इसको देख के समझ गया कि ये 100% ही गलत है। ठीक है, हमारा आंसर निकल गया सी। ठीक है, अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई, बिल्कुल सही है। यहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैली हुई, ये भी सही है। यह क्षेत्र यहाँ तक फैली मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ा था, बिल्कुल सही है। 1 2 3 सही है, डी ऑप्शन सही है यहाँ पे। ठीक है, सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया रिकॉर्डों में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग हुआ? तो मेडुआ शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, भी सही है।
सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था पर वर्चस्व में नहीं था। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए अगर ये वर्चस्व में कर देता तो गड़बड़ हो जाता। ठीक है, इसमें धार्मिक तत्व व्यवस्थित तो था लेकिन वर्चस्व में नहीं था। अगर ये कहता ना वर्चस्व था तो फिर गलत हो जाता। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई ज़्यादा स्टेटमेंट ज़्यादा वो हाइपर ना हो। ठीक है, इसलिए सही है। इस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। जाहिर सी बात है कि मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं तो फिर वहाँ पर होता था। ठीक है, तो दोनों सही है, सी सही। हड़प्पा हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। सही है। इस काल के लोगों ने लोहे के औजार को बनाने का उपयोग किया था। बिल्कुल गलत है, लोहे का उपयोग था ही नहीं। इस काल के लोग तिल सरसों का उत्पादन करते हैं। बिल्कुल सही। काल बंगा से जोते हुए खेत के साथ अवशेष मिले हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, लोहे वाला। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन गलत है, मतलब सही नहीं है। ठीक है, इस संस्कृति के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सही है। ठीक है, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। ये भी सही है। इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। मंदिर का निर्माण कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। बिल्कुल सही है। तो क्या है, सी गलत है। मंदिर का कोई साक्ष्य यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, अब 21 देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को सुनिश्चित कीजिए और सूची में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए जो हमने मैप से क्वेश्चन पढ़ा था, मैप से फिर क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 2 एक क्वेश्चन पीछे भी आया था और एक क्वेश्चन ये, तो 2 क्वेश्चन मैप से आ गए। ठीक है, देखिए हड़प्पा स्थल दिया हुआ है और स्थिति दिया हुआ। देखिए कालीभंगा, कालीभंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, राखी खड़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध में। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। हो गया, तो ए का 4, बी का कालीबंगा का राजस्थान, तो 4 1 2 और डी का 3। ठीक है, तो 41 23 बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप एक बार देख सकते हैं रंगपुर कहाँ गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में, मोहनजोदड़ो सिंध में है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्यों? अभी बताना है क्यों। जो हड़प्पा संस्कृति थी समकालीन, जो जो उसके समय की जो संस्कृति थी, जो या चाहे मेसोपोटामिया हो, चाहे चीन की सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की सभ्यता हो, और चाहे जो खाड़ी वाले देश हैं मिस्र की सभ्यता वगैरह हो, ये हो, इनसे भिन्न क्यों थी, इस बात को बताना है। यहाँ पर क्योंकि की जवाब देना। इनके पास नगर, देखो इनके पास नगर योजना ग्रिड जाल थी। सही है बिल्कुल। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक थी। ये भी सही है। इनके जल निकासी प्रणाली विशिष्ट है। ये भी सही है। तीनों सही है, तो उपयुक्त तो सभी, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिए हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? इसने असत्य पूछा। इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था, कुछ कह नहीं सकते। इस काल में संपूर्ण सिंचाई नहरों से होती थी। भैया संपूर्ण सड़क थोड़ी होती थी। ठीक है, बहुत जगह नहर के साथ मिले ही नहीं है, वहाँ आप थोड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन गलत है, इसने गलत ही पूछा है। ठीक है, ठीक है, अब देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती के अवशेष मिले हैं, सूती कपड़ों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस संस्कृति में नगर निर्माण की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। इस संस्कृति में नगर निर्माण की पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था, लगभग ये भी सही है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या था? बी। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति में नगरों के पक्की ईंटों का इस्तेमाल विशेष बात है, क्योंकि मिस्र के समकालीन भवनों धूप में सुखाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़ों के अवशेष मिले हुए हैं। ठीक है, बात ध्यान रखेंगे। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? देखिए एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, बेशक उसका ठीक है, लेकिन गलत होने के चांसेस कम कर लीजिए। ठीक है, इस काल के लोग इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। बिल्कुल सही है। उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी। इसके लिए मंदिरों का निर्माण कराया गया था। मंदिर का निर्माण कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, गलत है। इस काल में शिल्प कला उन्नत थी, जिससे कि मृत्यभांड को चिकने और चमकीले बनाया जाता था। ये भी सही है। इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान की बस्ती स्थापित की गई थी। लगभग ये भी सही है। ठीक, मंदिर का में साक्ष्य नहीं मिलता है, तो बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, देखिए जो उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात में लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा थी, किंतु मंदिरों का उपयोग नहीं किया जाता था।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, यह संस्कृति मातृ सत्तात्मक नहीं थी। चलिए देखते हैं। इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सिंह वाला जानवर होता था, बिल्कुल सही है। सिंध प्रदेश में कत टेरिकोटा आग से पकी मिट्टी की बनी मूर्तियाँ कत फिगरिन कहलाती थी, सही है, कह सकते हैं। इस संस्कृति में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सही है। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखो तो इस संस्कृति थी मातृ सत्तात्मक संस्कृति थी। ठीक है, हमें पता नहीं है फिर, लेकिन फिर भी हम जब ये तीनों सही है तो यही गलत होगा। ठीक है, यही गलत है। ठीक है, जो माता देवी की मूर्ति भी तो मिली है, जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में क्या होता है? चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? तो रेगिस्तान के लिए होता है। थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र है, उसको कहा जाता है चोलिस्तान। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं के लिए प्रमुख केंद्र हैं? तो कहाँ पे है? नागेश्वर और बालाकोट है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस स्तर पर मेसोपोटामिया के लेखों के गमन गमन कहा गया है? तो कहा दिलमुल है, दिलमुल है। ठीक है, नहीं, निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में कत मगन मगन कहा गया? तो ये ओमान है। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखों को संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त किया गया था, ताकि तांबे के आगमन के साथ से मिलते हैं, यहाँ मिले हैं। ठीक है, तो ये ओमान में था। ठीक है, याद रखेंगे। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वर्णमाला पर आधारित थी, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, मोहरों पर एक पंक्ति में लिखा हुआ कुछ एक सांकेतिक चित्र बना हुआ है। ठीक है, सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह मिले हुए, तो ये भी तो सही है। ठीक है, यह वर्णमाला पर आधारित थी, दाईं से बाईं ओर लिखी थी, यह सांकेतिक थी, सांकेतिक भी सही है। यह देखो दाईं से बाईं ओर लिखा, ऐसा नहीं था, दाईं से बाईं ओर नहीं लिखा जाता है शायद, ये वर्णमाला पर आधारित थी, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही आंसर ए है। ठीक है, सूची सूचित को सुलंघित कीजिए और नीचे दिए गए खुद का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए अब हड़प्पा स्थल है और उत्खनन करता है। देखिए मैप से दो क्वेश्चन पूछा था, ये तीसरा हड़प्पा स्थल पूछ दिया, और उससे रिलेटेड जो वो है, जो इसने कौन कौन से खनन किए थे वो है। तो लोथर खनन किसने किया था? ए आर राव ने। ठीक है, कालीबंगा को किसने किया था? बी लाल ने, कालीबंगा बी लाल ने। ठीक है, धौलावीरा कौन किया था? आर एस बिष्ट ने, धौलावीरा का आर एस बिष्ट ने, और हड़प्पा का तो कदमादेश्वर वत्स है, आप जानते ही हैं। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से एक सही नहीं है? इसने ये पूछा है। मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पा स्थल पर मंदिर नहीं पाया गया है, बिल्कुल सही है। सदर सभ्यता में देखो सदर सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सांकेतिक मुद्राओं से यह ज्ञात होता है कि विकसित व्यापार वाणिज्य का पता चलता है। देखो कोई मुद्रा उधर तो वहाँ मिला नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो भी हो जाएगा गलत सीधे सीधे। लिंग पूजा हड़प्पा काल में शुरू हुए थे और आगे चलकर इस समाज से विशिष्ट विधि मानी जाती थी, सही है। लिंग पूजा मिलता है, लिंग की मूर्ति मिली है। ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त एक तो मृग मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते दिखाएगा, जो उर्वरक देवी माना जाता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन है? मुर्दा नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर सिस्टम था, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 31 का बी, 31 का बी सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा निवासी बृहद स्तर पर चावल की खेती, बृहद स्तर पर कहाँ करते थे? तो एक गलत हो जाएगा, ये सीधे दो ऑप्शन कट जाएंगे। ठीक है, हड़प्पा निवासी सिंचाई के लिए संभवतः नहर के पानी का प्रयोग करते थे, संभवतः पूर्णतः नहीं है, संभवतः सही है। ठीक है, हड़प्पा बस्तियों को दो भागों में विभाजित, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है, 2 और 3 क्या है? बी सही है। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम से सुतका गेडोर से लेकर आलमगीरपुर और उत्तर में मांडा से लेकर दाइमाबाद तक था, बिल्कुल सही है। हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, नहीं हड़प्पा नहीं था, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, आप याद रखेंगे मोहनजोदाड़ो। ठीक है, तो ये हड़प्पा नहीं है, तो ऑप्शन ए सही है केवल। तो ऊपर में कितने का सही है? केवल एक सही है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के मृत भांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ एक सपाट और सजावट वाले दोनों तरह के मृत भांड पाए जाते हैं,
लगभग सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दो तरह के पाए जाते हैं। सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता था और यह लाल गेरुआ रंग फारस की खाड़ी में स्थित होर्मुज से आता था। लगभग ये भी सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? अब इसने सही नहीं पूछा है, ठीक है, तब उसको ध्यान रखेंगे। व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का मुख्य भाग था, बिल्कुल सही है। हड़प्पाई लोग अंतर्देशीय सामुद्रिक सामुद्रिक दोनों व्यापार करते थे, ये भी सही है। इनका नील नदी घाटी सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध था। नील नदी मतलब मिस्र की सभ्यता से थोड़ी था, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से तो था इनका, लेकिन नील नदी से उतना घनिष्ठ संबंध नहीं था, तो सी गलत है, ठीक है। उत्खनन से कांसे और पकी मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने के साथ नाव के चित्र के साथ मोहरें भी प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही है, डी। तो 35 का क्या है? सी। सी गलत है, 35 का सी सही है। चलिए अब देखिए मैप से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तीसरा नहीं है, चौथा क्वेश्चन है, ठीक, 4 क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा जो उत्खनन वाला पूछा था ना कि कौन सा स्तर को कौन उत्खनन किया था, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैप से रिलेटेड। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। दिए हड़प्पा स्थल दिया है और स्थिति दिया है। मांडा, मांडा जानते हैं जम्मू कश्मीर है, ठीक है। दायमाबाद कहाँ है जानते हैं, महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में जानते हैं। राखीगढ़ी कहाँ है, हरियाणा में कहाँ है। चलिए हम अब नंबर डाल देते हैं। पहला का हो जाएगा 3, दायमाबाद दूसरा का हो जाएगा 4, राखीगढ़ी राजस्थान 1 और ये महाराष्ट्र हरियाणा का 2। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, सी ऑप्शन सही है, सी है ना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन नगर अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए सुप्रसिद्ध है और जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया है जो संबद्ध जलाशयों और नगरों के माध्यम से जल का प्रवाहित करने के लिए विख्यात है। तो कौन है? धौलावीरा ही है। जल प्रबंधन के लिए बेहतर कौन जाता है? धौलावीरा जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिली थी? पीपल है, बिल्कुल सही है, जानते हैं आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फिर देखिए मैप से रिलेटेड है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा किए जाने वाले आयात के संदर्भ में सूची में सुल्लेखित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए सूची 1 में क्या आयातित वस्तु दिया है और सूची 2 में क्या दिया? स्थान दिया हुआ है, ठीक है। तो तांबा है, तांबा हम लोग कहाँ से निकालते थे? राजस्थान से निकालते थे, ठीक है। और दूसरा है टीन, टीन हम लोग कहाँ से निकालते थे? ईरान से निकालते थे, ठीक है। और सी क्या है? सोना, सोना कहाँ से निकालते थे? कर्नाटका से, ठीक है। अब का बच्चा गोमेद, गोमेद कहाँ है? गुजरात में है। तो ये कहाँ है? पहला क्या है? तांबा, तांबा कहाँ से है? राजस्थान से, तो पहला का 3, दूसरा ये 3 कहाँ है? ईरान से, ईरान से कहाँ है? 2, सोना कहाँ है? 4 और 1 ये, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन है, ठीक है। हड़प्पाकालीन मुहर मुद्रा और मुहरबंदी के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। देखिए मुहर का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते थे, बिल्कुल सही है। शासक और द्वारा प्रचलित मुहर को बंद करना मुहरबंदी कहलाता था? नहीं, मुहरबंदी नहीं कहा जाता था। देखो मुहरबंदी वो थी, जैसे मान लीजिए कोई सामान है, कोई व्यापारी है, अपना सामान किसी बोरे में बंद कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर ना मुहर लग जाती थी। और देखो मुहरबंदी क्या थी? जब वो कोई सामान को जहाँ पहुँचाना था वहाँ पर देखते थे, ठीक है, कि वो मोहर खुली है कि नहीं। अगर खुली होती है, ठीक है, तो इसका मतलब है सामान के बीच में छेड़छाड़ किया गया है। अगर वो मोहर बंद है तो उसे लगता था कि नहीं, जैसा हमने वहाँ लॉक किया था वैसे ही लॉक है, तो मोहर बंदी वो होती है, तो सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है, तो वो देखने के लिए था। जैसे आजकल सील पैक होता है ना, सील लॉक, आप देखते हैं ना कोई बिल्डिंग गवर्नमेंट सील करती है तो एक सील मोहर लगा देती है, तो वह उसी तरह ये था, मोहर बंदी था, ठीक है। तो ये शासक द्वारा बंद किया हुआ नहीं है, केवल एक सही है, ठीक है। 40 का 1, 40 का ए सही, ठीक है। अब देखते हैं 41, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के निम्नलिखित कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए गए कारणों को पर विचार कीजिए, उनमें से क्षीणतम मतलब जो कम से कम कारण इंगित करता है उसको बताइए, ठीक है। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो ह्रास हुआ था, जो पतन हुआ था, उसके 4 कारण दिया हुआ है, उसमें कौन से कारण है जो सबसे कम प्रभावित किया है, ठीक है। देखो तो लगातार प्राकृतिक से बाढ़ आने की घटना हुई है, ये ज़्यादा प्रभावित किया है। मृदा में लवणता की वृद्धि हुई है और उर्वरता घट गई होगी, ये भी ज़्यादा प्रभावित किया है। भूकंप के आने से सिंधु घाटी सभ्यता का मार्ग परिवर्तन हुआ होगा और उत्प्लावन हो गया होगा, तो ये भी सही है। आर्यों के आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया, ये कम माना जाता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी क्षीणतम है, ठीक है, मतलब कम से कम माना जाता है, तो आंसर का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है,
मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मेसोपोटामिया से प्राप्त लेख हैं उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के लेखों से क्या होता है, दिल्मु, गमन और मेलुआ के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मिलती है। या मेलुआ से प्राप्त कार्नियम, ला लाजवर्ड, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों का होता है, लकड़ियों के विषय में जानकारी देता है, ये भी सही है। मोर का हाजा पंछी नाम से वर्णित किया गया है, ये भी सही है। मिस्र को नाविकों का देश कहा जाता है, नहीं मिस्र को नहीं कहा जाता है। ठीक है, चौथा गलत है, चार किसमें इसमें कट जाएगा और 1 2 3 सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पश्चिम में सुतकंडा गोर से लेकर पूर्व में आलमगीरपुर तक है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दमामात तक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपने 4 दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, मांडा है। ठीक है, यहाँ का है दायमाबाद है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर है। और यहाँ पे क्या है, सुतकोंगे डोर, ये। ठीक है, तो इसने यही कहा, तो ये सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा स्थल है, बिल्कुल नहीं है, हड़प्पा सभ्यता थोड़ी है, मोहनजोदाड़ो सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिंधु घाटी सभ्यता के मृत भांडों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ सपाट और सजावट वाले दोनों तरह के मृदमान पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। सजावटी बर्तनों पर लाल गेरुआ रंग की पारदर्शी परत का लेप होता है और यह लाल गेरुआ रंग फारस खाड़ी में स्थित लाया गया था, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन पीछे भी आया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, अब तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, लगभग 44 क्वेश्चन MCQ था। ठीक है, किससे से, सिंधु घाटी सभ्यता। अब धीरे धीरे ऐसे क्या करेंगे, अगला टॉपिक कवर करेंगे। अब वैदिक काल कर लेंगे। ठीक है, वैदिक काल के बाद क्या हो जाएगा, महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करते करते इतिहास के एक एक दो दो टॉपिक लेंगे और अच्छे से बिल्कुल कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।